जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुम, पलना वालू निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मीर राज सोनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, आपकी इस पावन नगरी में अनादि अक्षराती पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और आदि सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आयोजन हुआ है, जिसमें आपको जीव को अखंड शांति और आत्म जागृति की बातें सुनने को मिल रही है। ये आत्मा का अपना सौभाग्य है, एक सार्थक समय है। आज का प्रसंग ब्रह्मवाणी के प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के प्रकरण 29 से ये वाणी चर्चा सुनने को मिलेगी, जिसमें श्री महामती जी कह रहे हैं, मैं एक विद मांगी पीऊ पे, पीऊ ने कई विद करी रोशन, बातें इन रोशन की परसी जाए वतन। मैं जानू निद एक ले लूं, धाम धनी मेरे जीव में ग्रह। श्री महामती विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में विराजमान, उस तन में विराजमान इंद्रावती आत्मा अपने अंतस्करण की, अपने दिल की बातों को कह रही है कि मेरे दिल में परमात्मा का दर्शन करना और परमात्मा के दिव्य परमधाम की लीलाओं का आनंद अनुभव करना, इस बात की बड़ी ही इच्छा थी। एक विशेष दिल में भावना थी। जो मेरे दिल में भावना थी, आत्मा के सच्चे मालिक ने, वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी होने के नाते उन्होंने मेरी अंतर्मन की सब बातों को जितना चाहा था उससे अनंत गुना पूरा कर दिया है। परमात्मा अंतर्यामी है, उसके सामने जुबान कहने की जरूरत नहीं, वो अंतर मन को सुन विचार लेते हैं कि किसको क्या जरूरत है।
मैं एक विद मांगी पियोगे। कब मांगा? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में जब पारब्रह्म परमात्मा साक्षात विराजमान होकर के लीला कर रहे थे, तब श्री इंद्रावती जी में राय ठाकुर की आत्मा इंद्रावती ने धनी से प्रार्थना की कि आप मुझे कहते हो मैं परमधाम की आत्मा हूँ, और आप भी अपने आप को परमधाम की आत्मा मानते हो, पर आपको तो परमात्मा और परमात्मा के परमधाम का साक्षात दर्शन होता है, मुझे तो नहीं होता। मैंने तो परमात्मा के दर्शन और परमात्मा के परमधाम की लीलाओं के दर्शनों की बात ही करी थी, और परमात्मा ने कितनी बड़ी मेहर कर दी कि वो साक्षात मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर के ही बैठ गए, साक्षात मेरे हृदय में ही विराजमान हो गई। इतनी बड़ी कृपा कर दी। यूं नहीं कई विध करी रोशन, यानी मैंने तो एक परमधाम का दर्शन ही चाहा था और परमात्मा का दर्शन चाहा था। परमात्मा ने कितनी कृपा कर दी कि वो स्वयं मेरे दिल को ही अपना परमधाम बना करके विराजमान हो गए। इसी में उनका सिंहासन लग गया। परमधाम की सब विध रोशन का मतलब परमधाम के कण कण में कहाँ कैसी लीला, ये सब बातें उनकी भक्ति में डूबे हुए थे। और अब एक आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा का ज्ञान हुआ तो ये उन्होंने करवाया, तब ही हुआ। ये भ्रम तब हटा जब परमात्मा ने चाहा। वाणी से जागृत होना आदि की रुचि परमात्मा जब चाहता है तभी अपने दिल में आती है, उससे पहले नहीं। हम भले प्रयास करते रहे, प्रयास ही तो कर सकते हैं, लेकिन उस जागृत की अवस्था में आना उस परमात्मा के हुक्म के बिना नहीं। अभी इंद्रावती जी कह रही कि मैं जानू निध एक ही लूं। अब मुझे जो परमधाम के आनंद का एहसास हुआ है, वो मानती है कि इस आनंद में मैं डूबी रहूं, औरों को क्या बताऊं इसके बारे में। ये स्थिति आ जाती है सुंदर साथ जी। जिस सुंदर साथ का इस वाणी में ध्यान लगन रुचि बन जाती है, उसको दिलचस्पी बन जाती है वाणी को समझना, वाणी को जानना, वाणी का अध्ययन करना, तो ज्ञान दृष्टि से वो जागृत हो जाती है। जब ज्ञान दृष्टि से कोई जागृत हो जाए, उसको ज्ञान समझ में आ जाए, तो फिर वो ध्यान में भी डूबने लगता है, ध्यान की स्थिति में खोया जाता है, ध्यान की स्थिति में निमग्न होने लगता है। और ध्यान में निमग्न हो जाने के बाद जो आनंद का एहसास, आत्मीय आनंद का एहसास होता है, वो आत्मीय आनंद जो एहसास होता है, उस आत्मीय आनंद में निमग्न रहने को मन करता है। किसी को क्या बताए, जो आनंद मिल गया हो उसे कहते हैं गूंगी का गुड़। अगर किसी गूंगे व्यक्ति को गुड़ खुआया जाए, मीठा खुआया जाए, तो क्या बताएगा? मीठा तो उसको लगा है, एहसास उसको हुआ है, तो बोल करके क्या बताएगा कि कैसा था, क्या है। तो ये स्थिति कब हो जाती है? जिसको आत्मीय आनंद का एहसास हो जाता है, जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है, जिसे अपनी और अपनी आत्मा के सच्चे मालिक, अपने घर और अपनी लीलाओं की समझ बन जाती है। उनके अंदर ऐसे भाव बन जाते हैं कि उस आनंद में ही डूबा रहूं। मैं उस आनंद को दूसरे को क्या बताऊं? बताने की बात नहीं, वो आनंद अनुभव करने की बात होती। मैं जानू निध एक ली लूं, यानी इस आनंद को मैं दूसरों को क्या बताऊं? जो मिठास मुझे मिला है,
उस मिठास को मैं क्या बताऊं, उसको मिठास तो है ही। उस मिठास, उस आनंद में मैं आत्मीय आनंद में ही डूबे रहूं, आत्मीय आनंद में ही निमग्न रहूं। धाम धनी मेरे जीव में करो, वो बात आ रही है। जीव का मतलब उस आत्मीय आनंद को अपनी आत्मा में आत्मसात कर लो, यानी मैं कहने की बात नहीं हो, मैं आनंद में खो जाऊं, खोई रहूं। ऐ सुख और काहू ना देऊं, फेर तुमको काहे को कहूं। तुमको यानी सुंदर साहब कह रहे हैं कि मैं आपको जो बार बार परमात्मा का स्वरूप, उनकी श्रृंगार शोभा कैसी है, वो निराकार नहीं है। निराकार साकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप है परमात्मा का। सच्चिदानंदमय स्वरूप है, आनंद का सागर है वो। तो उसके बारे में मैं बार बार जो कह रही हूं, मैं उस आनंद में ही क्यों ना खोई रहूं। पर मुझे धनी उस आनंद में निमग्न ना होने देकर मेरी जुबान से कहलवा रहे हैं। किस लिए कहलवा रहे हैं कि ए सुख देऊं ब्रह्म शक्ति को तो अंगना। मैं तभी परमधाम की सुहागन कहलाऊंगी। जो सुख मुझे मिला है, जो आनंद मुझे मिला है, इस आत्मीय आनंद का ज्ञान मुझे अनुभव हुआ है, मैं उस अनुभव को सबको करवा दूं, तभी मैं परमधाम की सुहागन या धनी की अंगना होने का अधिकार रख सकती। इसलिए अंदर से प्रेरणा मुझे प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा ही अंदर से बात मेरे दिल में उपजा रहे हैं कि सबको बता दूं परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा की श्रृंगार शोभा कैसी है, परमात्मा का दिव्य धाम कैसा है, कितनी सुंदर, वह कैसी सुंदरता, कैसा सौंदर्य वहाँ का है, कितना आनंद उसमें है, ये सबको मैं जना दूं, बता दूं। तो ये अंदर वो प्रेरणा दे रहे हैं कि तू इसको लेकर के मत बैठ, ये धन मुझे तुझे बांटने को दिया है, ये सबको बांट। धनी कहवाए तो यो कहूं, ना तो ऐसो औरों को क्यों दूं। कह रहे हैं कि धनी कहलवा रहे हैं तो मैं कह रही हूं, है ना, ये सुख औरों को देने का नहीं है। तो वादा क्या था, कल की चर्चा थी ना, वादा क्या किया हुआ है। अगर मैं अपने आत्म संबंध को भूल गई, अपने आत्म संबंध को भूल करके तन के संबंध में दुनिया में रड़ भी गई उस खेल में, तो मुझे बता देना कि तेरा इनसे संबंध नहीं है, तेरा परमात्मा से संबंध है। और परमात्मा निराकार साकार नहीं, उस भूल भलैया से मुझे जगा देना। अगर तू ही भूल गई किसी कारण और मुझे पता चल गया तो मैं जगाऊंगी, मैं बता दूंगी। तो ये वादा किया हुआ था, उस वादे को निभाने वाली आत्मा सुहागिन आत्मा है। सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति भ्रम शंकाएं बनी हुई हैं, उसके हृदय की, उसके दिल की वो भूल और शंकाएं, भ्रम शंकाएं हटाकर सच्चाई का उसको दर्शन करवा दे, सत्य की बात बता दे, सत्य के रास्ते पर लेकर चले, तो वो ही सुहागिन है। अब वो अपने सुहाग की बात, अपने सुहागिन पना परमधाम की अंगना होने को निभा रही है। इंद्रावती वादे को निभाती हुई कह रही है, पर ये बात बताने की तो नहीं है, किसी को सुनाने की नहीं है कि मैं परमात्मा के प्रति मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं अपने आत्मा के सच्ची मालिक परमात्मा से कितना प्रेम करती हूँ, कितना स्नेह है उनके प्रति। ये बात अगर मैं कहूँ, या परमात्मा से स्नेह कितना होना चाहिए, परमात्मा के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, परमात्मा के प्रति कितना ईमान और समर्पण होना चाहिए, ये बातें जो मैं कह रही हूँ, ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है, मेरा अधिकार में मजबूरी है। वरना ये बात कहने की नहीं होती है, तो दिल में रखने की बात होती है। अपने प्रेम की बात किसी के सामने स्पष्ट करके कहे तो उसको प्रेमिका नहीं कहा जाता, उसको प्रेमी नहीं कहा जाता। क्यों, प्रेम तो ओवरफ्लो कर दिया उसने, बखेर दिया उसको, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत नहीं समझी। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि तुम मेरे परमधाम के साथी हो, और मुझे धनी बार बार तुम्हें बताने के लिए अंदर से
प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूं। पर एक दृष्टांत देकर के तुम्हें कह रही हूं। उस दृष्टांत उदाहरण को आप दिल में बसाना। जब आप इस बात की विशेषता को जान पाओगे कि हाँ ये विशेष बात है जो हमें बता रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? तुम साथ मेरे सिरदार ए दृष्टांत लीजो विचार। जो दृष्टांत मैं दे रही हूं, इंद्रावती जी कह रही मैं तुम्हें एक उदाहरण दे रही हूं, उस उदाहरण पर विचार करना। रोशन वचन करूं प्रकाश, सुख जी की साख लीजो विश्वास। सुखदेव मुनि ने जो भागवत में कहा है, मैं सुखदेव जी की बात का उदाहरण दे करके आपको बता रही हूं कि आपको मिला क्या है और आत्मा के सच्चे मालिक ने तुम्हें दिया क्या है, या वैसे तुम लारे लगे हुए हो, ये समझा करके कह रही है। सुखदेव जी की क्या गवाही या उदाहरण क्या देना चाहती है कि भागवत में ये बात पहले से लिखी है, अभी नहीं। क्या लिखी है? चौदह भवन का कहिए धनी, लीला करे बैकुंठ विखे धनी। लक्ष्मी जी सेवे दिन रात, सो ए कहूं तुमको विख्यात। जो चाहे आप हित घर, सो सेवे श्री परमेश्वर। भगवान विष्णु बैकुंठ के मालिक है, बैकुंठ में विराजमान है। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा में अर्पण रहती है। अपना परमेश्वर मान करके उसकी सेवा करती है। वो खाली पति नहीं, परमेश्वर का भाव दिल में लेकर के उनकी सेवा करती है। जो चाहे आप हित घर, सो सेवे श्री परमेश्वर। उनको परमेश्वर के भाव में वो सेवती है। इतना उनका एक घनिष्ठ प्रेम भाव है। ऐसे में भगवान विष्णु रोज ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान अपने समय के अनुसार जितना करते हैं उस समय से ध्यान खोल लेते हैं। इन बातों के बारे में लक्ष्मी जी नहीं जानती थी कि भगवान विष्णु भी ध्यान करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करती थी कि इनसे आगे कुछ और नहीं है। ये साक्षात परमेश्वर स्वरूप है। परमेश्वर स्वरूप यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। और रिमोट किसके हाथ में है? जो भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, भगवान शंकर पार्वती जी, ब्रह्मा और ब्रह्माणी सरस्वती जी और नारायण और लक्ष्मी के भी आत्माओं के जो सच्चे मालिक परमात्मा है। रिमोट उसके हाथ में है, जो चाहेगा वही होगा। तो कार्य के लिए कारण क्या खड़ा कर दिया? कारण कब बनता है? अगर हमारा कोई मकान पानी सिलाबी नीचे टपकने लगे तो कारण क्या बन गया? पानी को रोकने का। तो हम उपाय करेंगे छत बदलने का या मकान बनाने का। तो कार्य क्या है? मकान बनना या छत बदलना। कारण क्या बन गया? उसमें पानी ना आए। तो कारण क्या बन गया? भगवान विष्णु का ध्यान लंबे समय तक लग गया। ध्यान में बैठे हैं, रोज ध्यान समय पर खुल जाता है,
लेकिन ध्यान ज्यादा समय तक लगा रहा। जब ज्यादा समय तक ध्यान लगा रहा तो लक्ष्मी जी आई कि ये तो ध्यान में बैठे हैं, इसका मतलब इनसे परे भी कोई है। ये बात दिल में लेकर के लक्ष्मी जी मौन हो गई कि भगवान ने ये बात मुझसे आज तक छुपा कर रखी। चलो कोई बात नहीं, आज ध्यान खोलते हैं तो मैं पूछ लूंगी। जैसे ध्यान खोला तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान अन्वेश्वर, क्या आपसे परे है जिसका आपको ध्यान करना पड़ता है? अब भगवान विष्णु सत्व गुणों के प्रतीक है। 3 गुण है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण के प्रतीक भगवान शंकर हैं, रजोगुणों के भगवान ब्रह्मा जी हैं और सतोगुणों के प्रतीक भगवान विष्णु जी हैं। जब सत्गुण के प्रतीक है तो सत्यता उसके अंदर समाई हुई है, तो सत्यता के अनुसार उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मेरे से परे कोई है जिसका मैं ध्यान करता हूं। कि आपसे परे जो है जिसका आप ध्यान करते हो, मुझे भी बताओ उसका स्वरूप कैसा है, उसकी शोभा कैसी है, वो कहाँ पर रहता है और उसकी कैसी लीला है। जिस लीला में, जिस स्वरूप में आप इतने निमग्न हो जाते हो कि अपने आप को भूल जाते हो, आपको समय का ही ध्यान नहीं रहता, तो लीला तो एक विशेष होगी, मुझे भी बताओ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी जी, किनका तुम धरत हो ध्यान, सो मोहे कहो श्री भगवान। मेरे मन में भयो संदेह, कै समझाओ मुझको एहे। कौन स्वरूप बसे किन ठाम, कैसी शोभा कहो कहाँ नाम। ए लीला सुनो सवर्ण, मेरे फेर फेर के लागू चरण। ए लीला सुनो श्रवण, फेर के लागू चरण। ये लीला को मुझे बताओ, मैं आपकी विनती कर रही हूँ, आपके चरणों में बार बार नमन करके मां पूछ रही हूँ, मुझे बता दो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो लक्ष्मी जी ए वचन, ए बात प्रकाशु जिन। लक्ष्मी जी कहो जो त्यों करूं, मेरा अंग तुम थे ना परूं। लक्ष्मी जी मेरी बात ध्यान से सुनो आप, मेरे में और तेरे में कोई भेद नहीं है। तू मेरा हृदय स्वरूपा है, तुम मेरी हृदय स्वरूपा हो, मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। ये बात मत समझ कि मैं आपसे को फर्क रख रहा हूं। पर आप जिसके बारे में कह रही हो उसका स्वरूप कैसा है, उसका धाम और लीला कैसी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। हाँ, 14 लोक की इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मैं बता भी सकता हूँ और प्रत्यक्ष में उसको दिखा भी सकता हूँ, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक वचन जिन करो उचार, ना तो दुख होशी अपार। और इतका जो करूं प्रसन्न, सो 14 लोक की करूं रोशन। आप ये बात मत पूछो, 14 लोक की जो बात कहोगे मैं सब बताऊंगा, दिखाऊंगा। जिन आशंका जानो ए जिन पूछो संदेह। लक्ष्मी जी तुम करो करार, मुक्ते वचन न आवे बाहर। यानी मेरी बात को तुम सत्य मानो, जो बात तुम पूछना चाह रही हो, मैं मेरी उसके बारे में मेरी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल पाता, यानी उसके बारे में मैं कुछ बता ही नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते भगवान विष्णु? कि भगवान विष्णु जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे थे वो तो प्रतिबिंब लीला का ध्यान कर रहे थे। जैसे आकाश में सूर्य निकला हुआ है
और अगर हम बाहर आंगन में किसी बर्तन में पानी रख दें तो सूर्य का प्रतिबिंब रूप पानी में दिखाई देता है। प्रतिबिंब रूप से तो सूर्य में दिखाई, उस पानी में दिखाई देता है सूर्य, और उसका प्रतिभास, उसका एक चोंद दीवार पर चली जाती है, वो उसका प्रतिभास है, वो प्रतिबिंब है पानी में, और असल रूप उसका आसमान में है। वो प्रतिबिंब लीला का ही ध्यान करते थे, सिर्फ लीला का ध्यान करते थे, ये नहीं जानते थे कि लीला करने वाला कौन है। लक्ष्मी जी पूछ रही है ना कि जिस स्वरूप का आप ध्यान करते हो वो स्वरूप कौन है, वो कहाँ रहता है, उसकी कैसी लीलाएं हैं। अब वो लीला का ही तो ध्यान करता था, उसके मूल स्वरूप को नहीं जानता था। मूल स्वरूप कैसा है, कहाँ उसका धाम है, कैसी वो लीलाएं हैं, नहीं जानते थे। अब जाने तो बताएं उसको, लेकिन आगे से अब ये बात कहें कि लक्ष्मी जी पात्र नहीं है, लक्ष्मी जी और भगवान जी में कोई भेद भी नहीं है, पर उसके सामने स्पष्ट कैसे करें। अगर उसके सामने स्पष्ट करें तो उसका उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं रहता। जिस आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा का वो ध्यान करते हैं, अगर उस ध्यान के बारे में और अपने प्रेम के बारे में वो बताएं तो उसके प्रेम की गरिमा, उसके प्रेम की महिमा डाउन हो जाती है। इसलिए मजबूर हो गए दो तरफ से, ना तो मूल स्वरूप का पता है कि लीलाधारी कौन, लीला करने वाला कौन स्वरूप है, ना लीला के स्वरूप का ज्ञान, उसके धाम का पता है कि वहाँ कैसी लीला है। इसलिए मजबूर होकर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। तब लक्ष्मी जी बार बार प्रार्थना करती है। आखिर के बात ये आ गई कि भगवान आप मुझसे बात छुपा रहे हो, और बात छुपाना भी आपका ठीक है कि मैं उसके बारे में सुनने के लायक नहीं हूँ। जिस स्वरूप को, जिस धाम को, जिसकी लीला को मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसको जानने के काबिल नहीं हूँ। मुझे ये अपने अंदर से महसूस हो रहा है। मैं उसके काबिल होने के लिए तपस्या कर लूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं साधना के लिए निकल पड़ूँ यहाँ से, इतनी कृपा तो कर दो। अब जैसे लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान विष्णु ने तुरंत कह दिया कि शुभ काम में देरी भी किस बात की है। अगर आप तपस्या करना चाहती हो तपस्या कीजिए, कोई इसमें संकोच की बात नहीं। लक्ष्मी जी के मन में क्या बात थी कि मेरे ये परमेश्वर हैं, प्रियतम हैं, मालिक हैं, मेरे प्रेम के कारण ये मुझे तपस्या करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि तपस्या में तो तपना पड़ता है, कठिन साधना करनी होती है, तो कठोर दुख भरने के लिए मुझे क्यों कहेंगे, ये उसके दिल में भाव था। और आगे से मिल गया जवाब कि शुभ काम के लिए देरी भी क्या है, जाइए आप करो तपस्या साधना। लक्ष्मी जी कहे सुनो अब राज, किसके लिए राज कह रही है, सुनो अब राज। भगवान विष्णु करे कि मेरे परमेश्वर, राज का मतलब परमेश्वर करे, मेरे परमेश्वर सुनो, मेरे आत्म अंग उपजित राज, मेरे अंदर, मेरे हृदय में एक अग्नि धधक रही है इस बात की कि मैं सुनने के लायक नहीं हूं। नहीं दोस्त तुम्हारा धनी, आप
मुझे बताने से जो मना करे, आपका दोष नहीं हूं। ए प्राप्त मेरी है धनी कि मैं ही उसको सुनने के लायक नहीं हूं। अब शरीर मेरा क्यों रहे, ए अग्नि जीव ना सही। अब आज्ञा मांगू मेरे धनी, करु तपस्या देह कसनी। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपसे इजाजत मांग रही हूं कि मैं तपस्या कर लूं, जिससे मेरा अंतस्करण शुद्ध हो जाएगा। जो अमृत, अमृत का मतलब अमृत तुल्य जिस परमात्मा की बात आप मुझे बताओगे, जिस परमात्मा के जिक्र को सुनकर के मैं धन्य हो जाऊंगी, उस अमृत को डालने के लिए मेरे अंदर अंतस्करण में शुद्धता हो जाएगी तपस्या करने से। अब ये कृपा कर दो, मुझे हुक्म दीजिए। भगवान जी बोले, तीन ताओ लक्ष्मी जी बेर जिन लाओ। लक्ष्मी जी देर किस बात की कर रही हो, जाओ आप तपस्या कर लो, इसमें हिचक ना करो। तब कल्प्या जीव दुख अनंत कर। किसका दुख, किसका मन कल्प्या, जीव किसका दुखी हुआ, लक्ष्मी जी का। ओहो, इन्होंने तो देर भी नहीं लगाई कहने में कि जाओ। उपजो बैराग लियो हृदय धर। बैराग किसका उपज गया कि जब तक उस स्वरूप को ना जान लूं, तब तक मुझे संसार में चैन से नहीं रहना। कुछ भी हो जाए मैं जानूंगी। लक्ष्मी जी को आशा थी घनी, जानो बिछोआ ना देसी धनी। ये आस क्या थी कि मेरे परमेश्वर भगवान विष्णु मुझे अपने से दूर नहीं करेंगे, तपस्या के लिए आज्ञा नहीं देंगे। अब चरणों लाग लक्ष्मी जी चले, प्यादे पाऊं रोवे कल कले। प्यादे पाऊं, जैसे आगे कदम रखती है रोती जा रही है, सिसकियां दे दे करके रो रही है और चली जा रही है। इन समय विरह कियो अति जोर, बड़ दुख पायो कियो अति शोर। अब वो ये भी सोचती है कि मेरे रोने चिल्लाने से भगवान शायद नरमा जाएंगे, मुझे मना कर देंगे। लेकिन भगवान नहीं, भगवान विष्णु ने एक बार कहने के बाद उसकी तरफ देखा ही नहीं। रोती चिल्लाती एक ठोर बैठे जाए दमे देह, भगवान जी सो पूर्ण स्नेह। सुरता कहां पड़ी है, भगवान विष्णु के चरणों में। तपस्या कसौटी कठिन साधना कर रही है। शीत धूप वर्खा ना गिने, करे तपस्या जोर अति घने। ठंड गर्मी बरसात क्या कुछ भी इसको शुद्ध नहीं, ऐसी निमग्न हुई। स्नेह धर बैठे एकांत, ऐते सात भय कल्पांत। 7 कल्पांत हो गए तपस्या करते करते। तब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि प्रलय होने का समय तो अभी बाकी बचा है और प्रलय होने के लक्षण बन गए। पूरे ब्रह्मांड में आग ही आग धधकने लगी। उसके बाद पानी ही पानी हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये देख करके ब्रह्मा जी संकोच में, चिंता में डूब गए। कारण क्या है? जब ध्यान मगन होकर के देखा, ध्यान में ध्यान लगा करके देखा तो देखा लक्ष्मी जी केतु मालदीप में तपस्या कर रही है। जो बड़ा उत्पात हुआ। लक्ष्मी जी के पिता क्षीर सागर के पास गए ब्रह्मा जी के। क्षीर सागर, आपको पता है आपकी पुत्री इस तपस्या में बैठी है, क्या कारण है? कि मुझे कुछ पता नहीं कि तपस्या में बैठी है। और कारण क्या है कि चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं, उनको तो पता ही होगा। अब दोनों ब्रह्मा जी और क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास आए। ए प्रभु जी ए क्या उत्पात, लक्ष्मी जी तप करे कल्पांत साथ। ये भगवान लक्ष्मी जी से क्या गलती हो गई है जो 7 कल्पांत तपस्या करते हो गए? वो तो अबला है, नारी है, गलती हो ही गई होगी
तो उसको क्षमा करना तो आपका काम है। आप तो सर्वेश्वर हो, आप तो सर्वसर्वोपरि हो, आपको तो क्षमा कर देना चाहिए कि गलती तो उससे कुछ नहीं हुई। तो फिर तपस्या करने का कारण क्या है कि आप उसी से पूछ लीजिए कि तपस्या क्यों कर रही है। मैंने उसको तपस्या करने के लिए मजबूर नहीं किया है, ना उसने मुझसे कहा है। तो आप जाकर के स्वयं पूछिए कि तपस्या क्यों कर रही है, क्या कारण है। अब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पिता क्षीरसागर और ब्रह्मा जी तीनों प्राणी जाकर के लक्ष्मी जी जहाँ तपस्या कर रही थी पहुँचे, और भगवान विष्णु ने अपने तपोबल से लक्ष्मी जी का ध्यान खोल दिया। ध्यान खुलने के बाद जब भगवान विष्णु सामने खड़े हैं तो लक्ष्मी जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया भगवान विष्णु के। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि लक्ष्मी जी, आप तपस्या किस काम के लिए कर रहे हैं, क्या बात है तपस्या करना। चलिए, भगवान आपको स्वयं लेने के लिए आए हैं, आप इनकी शरणागत चलिए, वहां अपने बैकुंठ में विराजिए। तब लक्ष्मी जी कहती है कि नहीं, मैंने भगवान विष्णु से कोई बात पूछी थी, ये उसका जवाब जब तक नहीं देंगे तब तक मैं घर नहीं जा सकती। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी जी, हट मत करो, हट करने से तो नुकसान की बात हो सकती है। अभी तो आपने 7 ही कल्पांत तपस्या करी है, अगर आप 21 कल्पांत भी तपस्या कर लोगी तब भी मेरी जुबान से ये नहीं बताया जाएगा कि मैं किसका ध्यान करता हूं। अब बात खींच गई दोनों तरफ। उधर देखे तो भगवान ने बताने को तैयार, उधर लक्ष्मी जी ने मानती। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि लक्ष्मी जी, आप शांत होकर के थोड़ा सा धैर्य रखते हुए संतोष धारण करें। भगवान है, कोई ना कोई आपकी बात का हल जरूर करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं इनके चरणों में। तब ब्रह्मा और क्षीर सागर ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करी, स्वामी जी ये ढील करो जिन लक्ष्मी जी बुलाओ तत्किन के, बुलाओ इनको। धनी मेरे कहो वाही वचन, जीव बहुत दुख पावे मन। ये मेरे धनी वही बात बताओ जो तप करो कल्पांत 21, अगर 21 कल्पांत भी तप करो तो भी जुबा ना बले कहे जगदीश। जिस परमेश्वर के बारे में आप पूछ रही हो, मैं उसके बारे में जुबान, जगदीश का मतलब है जो सभी के सर्वेश्वर हैं, जिसका मैं ध्यान करता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। कुछ भी कर दिखलाऊं मैं चहन कर। हाँ, जैसा भगवान ब्रह्मा जी ने और क्षीर सागर ने प्रार्थना की, तो उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, मैं किसी समय में लीला के द्वारा तो बता सकता हूं, संकेत में बता सकता हूं, जुबान से तो नहीं। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि लक्ष्मी जी, अब तो आप संतोष धारण कीजिए। आपसे उस लीला को बताने के लिए वादा तो कर ही लिया है, समय पाकर के आपको उस लीला को संकेत या इशारे से आपको बता ही देंगे। अब लक्ष्मी जी तपस्या छोड़ करके भगवान विष्णु के साथ चल देती। अब ये कारण क्या बन गया, कारण क्या है इसके पीछे, कार्य क्या बना है कि जिसका ध्यान कर रहे थे उसके बारे में नहीं बताया। कारण क्या बन रहे हैं कि इस दुनिया में पार परमात्मा को प्रकट होना था। अब भगवान विष्णु के बिना लीला नहीं हो सकती। कि जैसे जिस इलाके में पूरे राष्ट्र का मालिक राष्ट्रपति आए तो वहां के डीएम को तो इंतजाम करना पड़ेगा ना, जिस एरिया में आएगा। सब इंतजाम कौन करेगा, डीएम। ऊपर से कौन कहेगा उसको, सीएम। सीएम को कौन कहेगा, पीएम।
आगे से आगे हुक्म होता चल जाएगा, लेकिन इंतजाम किसका होगा, किसके द्वारा रहेगा? डीएम की, जिस जिले में जिस इलाके में आना है। अब डीएम कौन है? भगवान विष्णु। सीएम कौन है इसके ऊपर? अक्षर ब्रह्म। अब पीएम कौन है? राज्य। अब राज्य को, अब इसके डीएम के ऊपर सीएम गोलोक के राधापति, बाल मुकुंद, नित्य गोलोकवासी, और उसके परे पीएम अक्षर ब्रह्म, और राष्ट्रपति का स्वरूप पार ब्रह्म, अक्षरातीत। लीला उन्होंने करनी थी, रिमांड उनके हाथ में है, तो कारण बना दिया, वादा करवा दिया कि भी मैं बता दूंगा। उस वादे को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु को 22वां अवतार धारण करना पड़ा। 21 अवतार पहले इन्होंने धारण कर लिए थे, 21 बार अवतार बन करके दुनिया में आ गए थे, 22वीं बार आना मजबूरन हो गया, वादा कर लिया। दूसरा कारण क्या बन गया? अब भगवान विष्णु की तपस्या, राजा सुक्ता और रानी प्रसन्नी ने घोर तपस्या की थी, सिर्फ किस लिए कि इस जन्म में हम बिना औलाद के नपुत्ते ही शरीर से संसार छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने तपस्या की। तो भगवान विष्णु ने साक्षात दर्शन दिया और उनको वरदान दे दिया। उन्होंने वरदान मांग लिया कि आगे हम दोनों राजा और रानी, पुरुष मर्द और औरत के रूप में जन्म लें, हम राजा रानी बने और आप हमारे घर बच्चे के रूप में जन्म लेकर के आओ, तो वरदान पूरा हो सकता है। वहां भी उन्होंने कह दिया कि हो जाएगा। तो एक ही काम के लिए अनेक कारण बने हुए थे। तब लक्ष्मी जी की जो बात थी उसको कैसा पूरा करते हैं? भगवान विष्णु श्री कृष्ण का रूप धारण करके दुनिया में प्रकट हुए। जब जन्म लिया तो भगवान विष्णु ने साक्षात जेल में प्रकट होकर के दर्शन दिए। वसुदेव और देवकी, पहले जन्म में वसुदेव सुप्ता राजा था और देवकी उसकी प्रसन्नी रानी थी, जिन्होंने तपस्या की थी। दूसरे जन्म में उनके तन का नाम क्या हो गया? वसुदेव, देव और देवकी। अब उनको जो वरदान दिया हुआ था, उस वरदान को पूरा करने के लिए कंस की जेल में बंद थे, वहां साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिए चतुर्भुज स्वरूप में, और बता दिया कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए वादा पूरा कर रहा हूं, वादा पूरा करते हुए तुम्हारे घर बच्चे के रूप में आ रहा हूं। इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। एक दिव्य प्रकाश देवकी के सामने ऊपर से आकाश से उतरा और दिव्य तेज प्रकाश उसके सामने आकर के आलोक हो गया। थोड़ी देर में बच्चे का जन्म हुआ, तो उस बच्चे को लेकर के नंद के घर पहुंचा दिया। ये तो वरदान किसका पूरा किया है? सुप्ता राजा और प्रसन्न रानी का। अब ये वरदान उसके घर कौन आया है? आना किसको है? लीला किसको करनी है? राष्ट्रपति को, परमात्मा पारब्रह्म को। और उसके लिए लीला का रूप धारण किसने कर लिया है? भगवान विष्णु ने। इंतजाम किसने किया है? तन किसने धारण किया है? जन्म किसने लिया है? भगवान विष्णु ने। अब भगवान विष्णु को तो जन्म लेना पड़ा, वहां तन धारण करना पड़ा। उसके ऊपर अब सीएम की पावर कौन बैठती है? गोलोक धाम की शक्ति 64 कला की भगवान विष्णु 16 कला है और वो 64 कला पावर है, वो आकर के विराजमान होती है। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो भगवान विष्णु का जीव भगवान विष्णु, और जब जमुना जी में लेकर के जा रहे थे तो उसमें गोलोक की शक्ति विराजमान थी। गोलोक की शक्ति, जब वो जमुना जी कौन थी? वो ब्रिज की एक ब्रिजा सखी। वो ब्रिजा सखी को राधा ने श्राप दिया हुआ था, जिसके कारण वो जमुना जी बन करके बह रही थी। उनको चरण स्पर्श करवाए तो उनकी शक्ति, उनकी आत्म शक्ति को अपने अंदर समेट लिया, उसका भी उद्धार कर दिया। फिर नंद के घर चले गए। नंद के घर जाने के बाद उसके ऊपर पीएम की शक्ति यानी प्रधानमंत्री पावर, उसके ऊपर कौन बैठती है? मूल सूरत अक्षर कीजे है, जिन चाहा देखो प्रेम से नहीं, सो सूरत धनी काले आवेश, नंद घर क्यों
धनी का मतलब सुप्रीम पावर। अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति लेकर के अक्षर की आत्म सुरता उसी के ऊपर आकर के विराजमान हो गई। कितनी पावर वहां हो गई है। भगवान विष्णु वहां बैठे हैं, गोलोक की 64 कला की शक्ति वहां बैठी है, जिसके विचारने से ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड बनते मिटते हैं। अक्षर ब्रह्म की शक्ति वहां बैठी है और उसके ऊपर सुप्रीम पावर अक्षरातीत की शक्ति वहां बैठी है। इतनी शक्तियों का समूह होने के बाद गार्गाचार्य ऋषि चौंक गए कि तो सारी शक्तियां इसी में विराजमान है। इसको कृष्ण नाम ही उचित है। अब वो 11 साल 52 दिन लीला उसमें करते रहे। 11 साल 52 दिन लीला करने के बाद अपनी आत्माओं को इस ब्रह्मांड से 11 साल 52 दिन के बाद जब उन्होंने ये विचार किया कि अक्षर ब्रह्म और आत्माएं अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी हैं। अक्षर ब्रह्म कौन बना हुआ है? कृष्ण। पावर तो राज्य की है उसमें, लेकिन ऊपर आत्मा कौन बैठी है? अक्षर की। अब वो भूल चुका कि मैं अक्षर हूं, वो भी उस लीला में मगन है। और आत्माएं भी गोपियाओं के रूप में गोपियाओं के तनों में थी, वो भी भूल गई कि हम आत्मा है, कुछ पता नहीं। प्रेम लीला में मगन है, लेकिन होश किसी को नहीं, अपने आप का पता किसी को नहीं। अब ये जान करके कि ये तो पूरी गहरी नींद में सो गए। अब उनकी नींद हटाने के लिए उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में रास मंडल की रचना करवाई और वहां जाकर के बांसुरी बजाई। जैसे बांसुरी बजी तो उन गोपियाओं के तनों में जो परमधाम की आत्मशक्ति थी उनको सुनी कि मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं वृंदावन। तो जैसे ही जिस हालात में थी वैसे के वैसे निकल पड़ी। जैसे गोपियाओं के तनों से आत्मा निकल करके उस रास मंडल में गई तो ये ब्रह्मांड सारा खत्म हो गया था, नहीं रहा था। तो उस अनादि अक्षरातीत परमात्मा की लीला 11 साल 52 दिन तक उसमें हुई। उतने दिन तक ये ब्रह्मांड रहा, फिर ये ब्रह्मांड भी खत्म हो गया। रास लीला में रास खेलने के बाद जब अपने परमधाम में वापिस पर आत्म के तनों में कुछ ही क्षण के लिए उसमें नींद की खुमारी में, यानी नींद में टूलते हुए, सोते हुए टूलते हुए जैसी स्थिति थी, तब राज्य से फिर कहा कि वो तो खेल नहीं दिखाया जिसमें हम जुदा हो गए। न जड़ की पूजा की, आग पानी पत्थर की पूजा भी हमने नहीं की, और वहाँ हम इकट्ठे ही रहे, जुदा भी नहीं हुए। वही खेल दिखाओ जिसमें आप कहते थे कि जुदाई हो जाएगी और मुझे भूल करके आग पानी पत्थर जड़ की पूजा करोगी, वो खेल दिखाओ। उसके लिए फिर उनको कहा कि कोई बात नहीं, खेल चालू है, अभी दिखा रहे हैं। फिर ब्रह्मांड बना। ये जिस दुनिया में हम अब बैठे हैं ये दूसरा ब्रह्मांड है, वो पहले वाला नहीं है जिसमें राज्य आए थे और आत्माओं को लेकर आए थे, वो नहीं है, दूसरा बना है। दुनिया को पता नहीं है, दुनिया वालों को पता नहीं, ये वो ही है कि दूसरा है, किसी को कोई पता नहीं है। तो इस ब्रह्मांड में जब दूसरी बार लीला देखने के लिए कहा कि भाई हम वही लीला देखेंगे दोबारा फिर, तो उसके लिए प्रतिबिंब का ब्रह्मांड जैसा पहले वाला था वैसा ही फिर बना। गोपियां भी बनी। वे जब खत्म हो गए थे तो दुनिया बनेगी तो ब्रिज भी बना, ब्रिज के ग्वाल भी बने, गोपियां भी बनी और कन्हैया भी बना। जो कन्हैया बना इस दुनिया में जो अब चल रही है, इस दुनिया में जो कन्हैया थे उसमें गोलोक की शक्ति थी। ये तीसरा इंड नया भया जो अब अक्षर की सूरत का सब, यही इंड में श्री कृष्ण जी भय। दिन 11 वृद्ध मथुरा रहे, दिन 11 ग्वाला भेष, 3 पर धनी को नहीं, उसका कोई राज्य का आवेश ही शक्ति नहीं थी उसमें। कितने दिन है? दिन 11 ग्वाला भेष, 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। गज मल कंस को कार्य क्यों, उग्र सैन को टीका दियो, कालाग्रह में दर्शन दियो जिन, आए छुड़ाए बनते थिन, वसुदेव देवकी के लोहे भान, उतार्यो भेष कियो स्नान, जब राज बागे को कियो श्रृंगार, तब बल पराक्रम न रहो। 11 दिन लीला करने के बाद जब यज्ञशाला में सभी वहां ज्योतिष पंडित विद्वान सभी मुनिवर आए हुए थे, तब ये बात रखी गई कि एक क्षत्रिय का धर्म अपने माता पिता की सेवा करना है, आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। ये विचार जब उनके सामने रखा गया तो अपने बाग्य वस्त्र उतार करके नंद बाबा को दिए
मुकुट और मुरली और भाग्य वस्त्र उतार करके उनको दे दिए और स्नान करके जब राजकुमारों जैसा भेष धारण किया तब उनके अंदर वो शक्ति भी नहीं रही। वो भी 11 दिन लीला करके अपने धाम कहाँ चली गई? गोलोक धाम वापिस चली गई। अब जरासंध को जब इस बात का पता चला कि मेरा दामाद खत्म कर दिया है कंस और उसका राज श्री कृष्ण जी ने छीन लिया, अपने अधिकार में कर लिया, कब्जे में कर लिया, मैं उसका बदला ले। बदले की भावना से 23 अक्षौणी दल लेकर के जब मथुरा का घेराव किया तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता हुई कि भी अब मैं कैसे इसको हराऊंगा, कैसे इसे जीत करूंगा, ये तो मुश्किल हो गई। तब बलराम भैया ने कहा कि आप चिंतित क्यों हो, आप तो भगवान विष्णु के अवतार हो और आपने दुनिया का पाप हरण करने के लिए तो अवतार रूप धारण किया है, आप भी चिंता क्यों करते हो? यूं याद करते आयो विचार, तब श्री कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। इतना विचार जब श्री कृष्ण जी ने बैकुंठ का ध्यान किया, स्मरण किया, तो बैकुंठ का ध्यान स्मरण करते ही वो 2 भुजा से चतुर्भुज स्वरूप निर्धार का मतलब 16 कला संपूर्ण रूप हो गए। आयुध अपने मंगवाए के लिए कई विध युद्ध अस्त्रों से किए। आयुध का मतलब हथियार, शस्त्र, शंख, चक्र, गदा और पद्म, 4 हाथों में 4 अलंकार आ गए, रथ भी आ गया। 112 साल तक फिर मथुरा द्वारका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु बैकुंठ पर। मथुरा और द्वारका में लीला करने के बाद वो भगवान विष्णु की शक्ति भी बैकुंठ में वापस चली गई। शिशुपाल की ज्योत बैकुंठ गई, समाई श्री कृष्ण में तित न रही। अब बात यहाँ आकर के रुकती है सुंदर साहब जी, जो वहाँ अपना चला हुआ था प्रसंग, इतना प्रसंग खुलासा होते होते अब यहाँ आया है। जब शिशुपाल भगवान विष्णु क्या रूप धारण किया उन्होंने कंस में? कौन सा रूप धारण किया भगवान ने? श्री कृष्ण का, क्योंकि गोलोक की शक्ति तो अपने लीला करके चली गई, तो जीव रूप कौन है? भगवान विष्णु। विष्णु ने जब ध्यान किया तो वो चतुर्भुज रूप भगवान का रूप हो गए। तब जब उन्होंने शिशुपाल का शीश काटा तो उनकी आत्म ज्योत बैकुंठ में गई। बैकुंठ में भगवान विष्णु नहीं थे, समाये श्री कृष्ण में तित न रही। तो शिशुपाल का शीश क्यों काटा गया? और रुक्मिणी का हरण करने के लेकर जा रहे थे। रुक्मिणी का हरण, अब रुक्मिणी को छुड़ा तो लिया, अब उसका स्वयंवर रचे बिना, शादी के बिना अपने घर में तो नहीं रख सकते। माधोपुर ब्याही रुक्मिणी, धवल मंगल गावे सुहागनी। जब लक्ष्मी जी कहाँ थी? बैकुंठ में। अब उसकी आत्म ने कौन सा रूप धारण कर लिया? रुक्मिणी का। लक्ष्मी की जगह वो क्या बन गई? रुक्मिणी। अब रुक्मिणी और श्री कृष्ण जी की, कृष्ण ही तो है ना, विष्णु की शक्ति को कौन जानता अंदर शक्ति कौन है? अब श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी की जब स्वयंवर शादी हो रही थी तो वहाँ सुहागिनी यानी वहाँ की जो ब्रजवधू थी वो सुहाग के गीत गाने लगी। सुहाग के गीत गाते हुए गाते गाते लिया ब्रज नाम, तब पीछे भूम पड़े भगवान। माधोपुर ब्याही रुक्मिणी, धवल मंगल गावे सुहागनी। सुहाग के गीत गाए जाने लगे ना जब फेरों के वक्त, तब उस समय रुक्मिणी जी जब फेरों में बैठी थी, गाते गाते लिया ब्रज नाम, तब पीछे भूम पड़े भगवान। कौन? भगवान विष्णु।
जो फेरों में बैठे थे ना और गीत गाए जा रहे थे, तो गीत में जब ब्रिज का नाम जिक्रा चला तो भगवान विष्णु पीछे गिर गए। और जब ऐसी हालात हो जाए मूर्छित रूप से, तो सभी को शंका हो जाएगी कि अभी ये तो काम गड़बड़ हो गया। दूल्हा ही चल बसाया तो अच्छी शादी होने लगी। तब किसको प्रेरणा मिली? ब्रिज की बात जब चल रही थी तो रुक्मिणी, जो लक्ष्मी जी रुक्मिणी बनी हुई थी, तो रुक्मिणी की आत्मा को ये एहसास होने लगा कि ओहो, इनका ये मूर्छित होना और आंखों में आंसू आना, भगवान श्री कृष्ण के जो आंखों में आंसू बह रहे थे, मूर्छित हुए जो पड़े थे, ये मूर्छित होकर के गिरनार, इनके आंखों में आंसू आने का कारण ये ब्रिज लीला का जिक्र ही है। ये जिस ब्रिजवासी का गायन, ब्रिज लीला का जिक्र चल रहा है, ये उसी का ही ध्यान करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कितना जोर पड़ा है। सहन नहीं हुआ कि मैं जिसको आज तक मैंने पर्दे में रखा था, वो पर्दे की बात जो आज खुल रही है, मेरे प्रियतम का जिक्र ये कर करके बता रही है, ये सहन ना होने से वो मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित हालत में आंसू बहने लगे। तब रुक्मिणी के अंदर जो लक्ष्मी जी बैठी थी, लक्ष्मी की आत्मा थी, उस लक्ष्मी की आत्मा को पता चला कि ये उसका ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? रास की लीला इस वृंदावन में हुई है कि कहीं और हुई है? ये रास की लीला जो हुई, बांसुरी बजी, रास हुआ, तो ये दिल्ली के पास आगरा मथुरा वृंदावन है, इस वृंदावन में नहीं हुई। वो रास की लीला इस माया के ब्रह्मांड, माया की दुनिया से परे योग माया का जो ब्रह्मांड है वहां हुई है, जहां कोई जीव नहीं जा सकता। जीव स्वर्ग बैकुंठ तक ही जाते हैं, आगे जीव नहीं जा सकता। कब तक नहीं जा सकता? जब तक उसको आत्मीय ज्ञान नहीं होता। तो वहां वो लीला हुई। उस लीला को अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में अखंड कर लिया, सबलिक ब्रह्मधाम के अंदर। और वो लीला सबलिक ब्रह्मधाम में, महाकारण में रास की लीला को अखंड कर लिया, और कारण में महाकारण क्या है सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब श्री कृष्ण के तन में विराजमान होकर के बांके बिहारी के तन में रास की लीला खेल रही थी, जब राज्य ने अपनी जो उसकी शक्ति उसके ऊपर से हटा दी, तब उसको रास में जो कुछ दिखाई दे रहा था वो अपने दिमाग में बसा लिया। उसे कहते हैं महाकारण। और जो ब्रिज की लीला थी उसको अपने हृदय में बसा लिया। ब्रज की लीला जो बीच में की थी रास खेलते हुए, उसको अपने हृदय में बसा लिया, तो वो अखंड हो गई। अखंड का प्रतिबिंब अक्षर ब्रह्म का जो मन स्वरूप अव्याकृत है उसमें पड़ा हुआ है। वो उस लीला का ध्यान करते थे भगवान विष्णु। अब लीला करने वाला कौन है? सिर्फ लीला के तो ध्यान कर रहे हैं। जो ब्रज की लीला या रास की लीला जो अखंड है, वो लीला कैसी हो रही है कि भी वहाँ इतने ही तो बांके बिहारी, इतने ही तो कन्हैया हैं, इतनी ही आत्माएं सखियां हैं, इतने रूप धारण करके रासलीला हो रही है, ये बाल लीला हो रही है। वो बाल गोपालों के साथ मक्खन दही आदि की लीला चुराने की वो प्रेम लीला वहाँ कर रहे हैं। ये लीला करने वाला कौन है? लक्ष्मी जी ने क्या पूछा था कि आप जिस स्वरूप का ध्यान करते हो वो स्वरूप कौन है? वो लीला का ध्यान करता था, स्वरूप को तो नहीं जानता थे ना भगवान। अभी प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये मेरे वतन के साथियों, जो दुनिया के भगवान और अपनी आनंद शक्ति, अलैदनी शक्ति अपनी दिल स्वरूपा लक्ष्मी जी को बताने में भी झिझक गए, नहीं बता पाए। लक्ष्मी जी जिसके बारे में एक भी बोल नहीं सुन पाई,
लीला का, और आपको उस स्वरूप, मूल स्वरूप क्या बोलते हो रोज, मूल स्वरूप चित्त में लीजिए फिर फिर आत्म को। लीला का स्वरूप तो नहीं है ना, आपको मूल स्वरूप और मूल उसका अखंड धाम परम धाम और परम धाम में होने वाले मूल आत्मीय आनंद की प्रेम लीलाएं जो आपको बताई जा रही है, तो आपको बताने वाला ये कौन है, क्यों बता रहा है? क्योंकि आपसे भगवान विष्णु का जो लक्ष्मी जी से लगाव था, उससे अनंत गुणा लगाव आपसे है, तभी तो आपको वो बात बताई जा रही जो भगवान विष्णु भी अपनी लक्ष्मी जी को नहीं बता पाए। लक्ष्मी जी सुनने का पात्र नहीं थी या उसको बता नहीं पाए। आपको क्यों बताई जा रही है कि वो लीला ही आपकी है। जो आपने यानी रास लीला में उस पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत राज्य के साथ जो रास की लीला की, ब्रिज में जो ब्रिज लीला की, वो आपकी लीला को जानने के लिए ही कह रही थी और उसी लीला का वो ध्यान करते थे। तो आपकी लीला का जो ध्यान करते हो, आपकी लीला को जो जानने चाहते हो, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं या वो लीला जानने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं? प्राणा जी कह रही लीला तुम्हारी थी, अपनी लीला का ही ध्यान करो, जिसको भगवान विष्णु भी नहीं जान पाए, जिसको लक्ष्मी भी नहीं जान पाई। आपकी तो लीला थी, आप ही तो रास में और ब्रिज में थे। चित्त में विचार हो रही इशारत सूखे कही। सुखदेव जी ने ये इशारा सिर्फ इशारा ही किया है कि जब उस लीला का जिक्र चल रहा था तब श्री कृष्ण जी मूर्छित होकर के गिर गए थे और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये संकेत किसने किया है? सुखदेव जी ने किया है, भागवत के अंदर किया है। वो मूल स्वरूप को जानते नहीं थे तो बता भी नहीं पाए, और जो लीला के स्वरूप का ही जिक्र किया तो उसको इस बात का बड़ा दुख हुआ। तो इंद्रावती जी कहते हैं, ए लीला सूखे नीके कर गाई, जो लक्ष्मी जी को भगवान ने देखा है। नीके कर का मतलब विशेष बड़ी भारी बात समझ करके बता सुखदेव जी ने कहा, लेकिन बड़ी भारी वो प्रतिबिंब की लीला, आपकी असल मसल जो परम धाम की लीला है और उसकी परछाई की, ये परछाई को जानने में इतना कुछ बताया, तो आप तो अखंड धाम की लीला के वासी हो। ए ब्रिज लीला जो अपनी आ गया, ए ब्रिज लीला जो अपनी जाकी स्तुति करत है धनी। पहले जो लीला तुम ब्रिज में करी, अक्सर सदाशिव चित्त में धरी। जो पहले आपने लीला करी थी वो लीला ही अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त में धारण की थी, वो जो जिसका वो ध्यान कर रहे हैं। तो वचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला माए। ये बात तुम्हें इसलिए बता जा रही है कि जो लीला को जानने के लिए लक्ष्मी जी ने इतनी कोशिश की और आपको दिन रात मूल घर की बातें और लीला की बातें बताई जा रही हैं, आप सुनने को तैयार नहीं, और वो सुनने के लिए सात कल्पान तपस्या कर रही है। तो आपका सौभाग्य है या दुर्भाग्य है जो सुनने को मिल रही है? जब उस समय लक्ष्मी जी को एक भी शब्द सुनने को नहीं मिला, इतना उसने कठिन तप किया, लेकिन एक भी शब्द नहीं मिला सुनने को। ब्रिज वालो पीयूष हो एहे, वचन आपन को कहते हैं जे। यो ब्रिज की लीला में ब्रिज लीला करने वाला, राज की लीला में रास लीला करने वाला ही अपनी आत्मा का सच्चा मालिक है, जो हमें ये वचन कह रहा है, ये बात बता रहा है। अब इस बात को कहां से समझेंगे? आरती है सतगुरु पर कीजिए, सतगुरु स्वरूप आप लिख लीजिए। ये लीला सतगुरु देवचंद्र जी ने बताई होगी इंद्रावती को, महामती को, तभी तो आगे पता चला। इस लीला का जिक्र सतगुरु देवचंद्र जी करते थे। तो सतगुरु कौन है? देवचंद्र जी है, या उसमें जो अंदर बैठी शक्ति है वो सतगुरु है? अंदर बैठी शक्ति सतगुरु है या शरीर सतगुरु है? अंदर बैठी शक्ति, क्योंकि कहा है ना, सोई सतगुरु ब्रिज के वासी
ब्रिज बाला संग सदा सुख राशि। सोई सतगुरु रास विलासी, खेलत रास अखंड अविनाशी। सोई सतगुरु देवचंद्र जी सुहाए, तेज तारतम आप ले आए। सोई सतगुरु जीवन प्यारे, जिन आदि अंत लो किए उजियारे। सोई सतगुरु इंद्रावती राजे, निज नवरंग संग आप विराजे। तो सतगुरु कौन है? सतगुरु मेरे श्याम जी, स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा। वाला जी कौन है? ब्रिज वालो पीयू सो ए। ब्रिज वालो, जो ब्रिज में जिसने लीला की थी, वही सतगुरु के रूप में इन बातों को हमें बता रहे हैं। अब सतगुरु का स्वरूप कहाँ है? ये सतगुरु का स्वरूप क्या है? ये वाणी है या क्या है? वाणी है ना। तो इस सतगुरु का स्वरूप हमें क्या बता रहा है कि तुम्हारी बात है, किसी और की नहीं। सुखदेव ने नहीं बताई, सुखदेव ने नहीं जानी, भगवान विष्णु ने नहीं जानी, लक्ष्मी जी ने नहीं जानी, और आपको बताई जा रही है क्योंकि तुम्हारा उनसे आत्मीय संबंध है। अंगना का क्या संबंध है? तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और ना जानू बात, तो उससे क्या छुपा सकते हैं? जो अपने हृदय स्वरूपा आत्मा उनकी हो, हृदय स्वरूपा आत्मा से हृदय की बात कैसे छुपाई जा सकती है? नहीं छुप सकती। रास मिने खेलाए जिन्हें, प्रगट लीला करी है तीने। जिसने ब्रिज और रास लीला में हमें लीला दिखाई थी, वो खेल खिलाया था, उसने ही तो ये बात बताई है। धनी धाम के कहलाए ऐ, जो साथ को बुलावन आए। बुलाने का मतलब ये बातें बताकर अपनेपन की सुध कौन दे रहा है? अपने दे सकता है कि कोई दूसरा देगा? कि तुम्हारा संबंध किससे है, तुम्हारा रिश्ता किससे है, तुम किसके अंग हो? संसार के जीव नहीं हो, संसार के तन का संबंध तनों से है। अंदर होने वाली आत्मा का संबंध तो एक परमात्मा से है, किसी और से नहीं है। लक्ष्मी जी तहाँ श्रोता भई, कई विध कसनी कर कर रही। तो भी ना पाया एक वचन, तुम धाम धनी ले बैठे धन। धन कि तुम धाम धनी का मतलब तुम्हें परमात्मा, हमारा हम कौन है? शरीर तन नहीं, तन में अंदर बैठी चेतना जीव, उसके ऊपर बैठी मूल चेतना आत्मा। आत्मा का संबंध परमात्मा से। परमात्मा साकार निराकार नहीं, साकार निराकार से परे शुद्ध साकार सच्चिदानंदमय स्वरूप है। उनका परम धाम भी सच्चिदानंदमय धाम है। वहाँ लीला आनंद और प्रेम की लीलाएं होती हैं। इस वक्त उस वक्त कहाँ कहाँ कैसी कैसी आनंद प्रेम की लीला होती हैं। ये सारी बातें तुम्हें मिल गई है, तुम उन बातों को लेकर के बैठे, यानी कि तुम्हें अपने आत्मीय संबंध के कारण इतनी बातों का पता चल गया, जिन बातों का पता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को नहीं चला। ये प्रगट वचन किए अपार, तो भी ना हुई तुम्हें शुद्ध सार। छोड़ो अमल माया जोर कर, जीव जगाओ वचन चित धर। यानी कि सुन तो लिया और सुनी बात पर गौर नहीं हुई, और वैसा हमें माना नहीं। यानी ये सुन तो लिया कि हम शरीर नहीं है, जीव नहीं है, हम परमधाम की आत्मा हैं। हमारा संबंध परमात्मा और परमात्मा के धाम परम धाम से है। हमारी आनंद और प्रेम की लीलाएं हैं। ये जब बताया जाता है कि हम परमधाम की आत्माएं हैं या नहीं, इसकी पहचान करवाई जाती है कि हम हैं या नहीं। तो हैं या नहीं का कैसे पता चलेगा? जिनको ये ब्रह्म वाणी सुनकर के अंदर से एक अच्छा लगता है, अंदर से एक सुख का एहसास होता है, आनंद का एहसास होता है, अंदर जिसके हलचल होती है वाणी को सुन करके, तो उसका संबंध किससे है? वाणी से है या किसी और से? ये वाणी की बातें सुन करके जिसके हृदय में खिंचाव आता है, अपनापन सा एक लगाव होता है, तो वो कौन है? उसका संबंध किससे है? उन बातों से है। जब इन बातों को सुनकर खिंचाव आता है, वो बातें, वो संदेश किसने भेजा, वो बातें लिख के किसने भेजी हैं?
आत्मा के सच्चे मालिक ने। तो आत्मा के सच्चे मालिक की बातों को सुन करके जिसके अंदर हलचल होती है, खिंचाव होता है, वाणी में आनंद आता है, वाणी सुनने को मन करता है, वाणी मंथन करने को मन करता है, परम धाम में ध्यान चितवन करने को मन करता है, तो उसका संबंध किससे है? परमात्मा से है या नहीं है? वो आत्मा है या जीव है? आत्मा है। जिसके अंदर इस वाणी से आकर्षण होता हो वो अखंड धाम की आत्मा है। और जिस पर इस वाणी का असर ना हो तो चीकना खड़ा, उस पर असर ना होता तो वो जीव है, वो आत्मा नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इतनी बात जान करके अब भी तुम ये एहसान, ये नहीं कि धनी का शुक्र गुजार नहीं कर रहे कि हमें अपने दिल का सारा ही गूझ भेद बता दिया जो आज तक किसी को पता ही नहीं चला था। ये माया देखो न्यारे होए, भई तारतम की रोशनाई दोए। तारतम ने हर प्रकार से, ज्ञान दृष्टि से, दो रोशनाई का मतलब दो प्रकार से प्रकाश, एक तो ज्ञान से और एक ध्यान के द्वारा। ज्ञान होने के बाद ध्यान कैसे करना है, सुरता कैसे लगानी है, उस आनंद को कैसे पाना है, सब बातें जब बता दी, अब ढील हमारी है, हमारे सामने सब कुछ रखा है, 56 प्रकार का भोजन है। अगर हम फिर भी भूखे रहे तो भूख की कमी हमारी है। जो बानी श्री धनिये दई, सो आत्म के अंदर तुम क्यों ना लई। ये नहीं कि बात सुन तो ली कि हाँ ये परम धाम का जिक्र होता है, आत्माओं की बात होती है, ये नहीं अंदर गई कि हम ही तो है वो परम धाम की आत्मा हम ही तो हैं, हमारा ही तो जिक्र चल रहा है। जिस जिक्र को आज तक भगवान विष्णु ने नहीं सुना, लक्ष्मी जी ने नहीं सुना, और वो जिक्र हमारी बातें उनको नहीं मिली और ये बात हमारी है। ये जब हमारे अंदर बात अंदर घुसेगी, ये बात अंदर से आत्मा मानेगी कि हमारा जिक्र है, हम ही परम धाम की आत्माएं हैं, हमारी बात को जानने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। जब ये बात अपनेपन की अंदर आ जाएगी तब समझो इस वाणी का असर हमें हो गया है हमारे अंदर। विचार विकार काटे, जो चीट न लगे घड़े चीखते। चीकना घड़ा नहीं बनना है। चीकने घड़े पर कितना सुनाया जाओ, कितना बताया जाओ, उस पर कोई असर होगा? चीकने घड़े पर पानी गिरेंगे, उसमें पानी रुकेगा? फिसल करके नीचा गिर जाएगा। अगर घड़ा कोरा होगा, पानी की सिलाबी अगर कोरे घड़े पर मुंदा करके ऊपर भी पानी गिरेंगे तब भी उसके अंदर सिलाबा चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोरापना है, उसके अंदर शुद्धताई है। चीकना घड़े का मतलब है भाई अनसुनी कर देना कि जानते तो हैं ये बात, क्या करेंगे, और जान तो लिया है। इंद्रावती कहे सुनो साथ, जिन छोड़ो अपनो प्राणनाथ। प्राणनाथ जी के चीकना घड़ा मत बनो, अपने सच्चे मालिक की बात सुन समझ करके, अपने संबंध की पहचान करके अपना ध्यान अपने मालिक की तरफ लगाओ, क्योंकि हमारा सच्चा संबंध और असली घर वो ही है और कोई नहीं है। फिर ना आवे ए अवसर, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। मानव का तन छूटने के बाद ना जाना नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा, ना जाना पेट बन करके खड़ा होना पड़ेगा। अब कर ले तो कर ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर ना आवे ए अवसर, जिन आमले जागो घर। आम का मतलब इच्छा लेकर के जागना तो होगा, लेकिन वहां जाकर के क्या होगा कि बताओ कैसा खेल था। अब उठे नींद में सोते हुए, अब क्या बताएंगे खेल को? खेल को अगर हम जागृत होकर के देखेंगे तभी तो खेल को बताएंगे कैसा खेल था। तो वो पूछेंगे बताओ क्या देखा था, और आगे से गर्दन झुकी होगी तो हंसी होगी कि यही था बल तुम्हारे अंदर। फिर ना आवे ए अवसर, जिन हाम ले जागो घर। फिर क्या कहेंगे? अंदर अंदर जुबान तो नहीं खुलने की ना, एक बार और मौका मिल जाए संसार में जाने का, तो फिर तो हम आकर के बता देंगे कैसा खेल था। ये इच्छा दिल में बढ़ेगी और वो मौका फिर दोबारा नहीं मिलना। थोड़े में कहा अति घना। प्राणनाथ जी कह रहे इंद्रावती जी के मैंने थोड़े में सब कुछ कह दिया, ऐसे में मत चुपको,
जिस लीला को भी जान नहीं पाए यहाँ के भगवान, जिस लीला यहाँ के भगवान तुम्हारी लीला को भी नहीं जान पाए, तुम्हारे घर और तुम्हारे संबंध को तो कैसे जान पाएंगे। तुम्हें अपनी और अपने मालिक और अपने घर और अपनी लीलाओं का सारा पता चल गया, सब बातों को तुम जान गए। अब तुम अपना ध्यान क्यों नहीं लगा रहे हो उनमें, ये ढील क्यों कर रहे हो। ये ढील करोगे तो बड़ी भारी एक हानि होगी, नुकसान होगा। हम आगे ना समझे भय ढीठ। हम आगे का मतलब सतगुरु देवचंद्र जी ने जब ये बातें हमें बताई थी, किनको कह रहे हैं, वो 313 वाले भी तो इन्हीं के साथ में बैठे होंगे जिनके आगे चर्चा चल रही है, या और कोई है। सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में कितने आए थे, 313, और 313 में भी तो उनमें बैठे होंगे। तब कह रहे हम आगे ना समझे भय ढीठ। हम पहले नहीं समझे। पहले किन को, पहले वालों को कह रहे हैं कि पिछले वालों को। पहले वालों कह रहे हैं कि पहले तो हमसे भूल हो गई थी, डिठ, इतने निठुर इतने कठोर दिल के होकर के बैठे थे। धनी आए थे, हमने पहचान नहीं की, ना उनकी कोई बात सुनी। हम आगे ना समझे भय ढिठ, तो दई श्री देवचंद्र जी पीठ। देवचंद्र सोई सतगुरु, सतगुरु मेरे श्याम जी। जो सतगुरु देवचंद्र जी के तन में राज्य अपने धनी आए थे, तभी तो उन्होंने हमसे जुदाई की खेल लीला की है। तभी तो मैं पीठ देने का मतलब है तुम उनकी बात नहीं सुने, जिसके कारण उनको तुम्हारे लिए दोबारा फिर आना पड़ा। ना तो क्यों छोड़े साथ को एह, जो कछु किया होए स्नेह। अगर तुम्हें पहचान हो जाती तो तुम्हें उनके प्रति अपनापन जाग जाता। स्नेह का मतलब अपनापन जाग जाता कि हम ये हमारे धनी हैं, हम इनकी धनियानियां हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं जागृत हुआ। क्या समझते रहे कि गुरुजी हैं, परम धाम की बातें बताते हैं, इन्होंने भागवत से ज्ञान किया है, बस वहीं तक ही सीमा रह गई। अब फिर आए हैं दूजा दे धर। पहले तो चूक हो गई थी, अब फिर आए हैं दूजा दे धर। दया आपन ऊपर अति कर, विशेष कृपा करके दूसरी बार फिर तुरंत तन धारण करके आए हैं। अब चेतन कर दिया अवसर। अब तो तुम्हें ये समय भी बता दिया कि कौन समय है, क्या कौन आया है। जो हंसते बैठे जागे घर, यानी कि सब कुछ बता दिया। तुम यहाँ के खेल के नहीं हो, खेल देखने आए हो। खेल मत करो, खेल देखने आए हैं, करने के लिए नहीं आए हैं। करने का मतलब ये बिगड़ गया, ये समर गया, ये नाश हो गया, सत्यानाश हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कर रहे हैं देखने के लिए। जो हो रहा है होता रहे, हमें क्या लेना देना, होगा तो जैसा होता रहेगा। ये दृढ़ता नहीं बढ़ पाई, तो इसलिए कहें कि भाई पश्चाताप होगा। अब चेतन कर दिया अवसर, जो हंसते बैठे जागिए घर। सब मनोरथ हुए पूर्ण, जो बानी विचारो अंतस्करण। इस ज्ञान, इस वाणी पर अगर गौर करें तो हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। क्या मांगा था कि स्वप्न का खेल दिखाइए कैसा है, जिसमें जुदा हो जाते हैं और जड़ की पूजा करते हैं, जहाँ कोई अपना ही नहीं है, सब दुनिया पराई है, वहां कोई अपना नहीं है। ये बात यहां समझ में आ गई। इस ज्ञान से नहीं आई है तो दुरुक्ति करवा करके तो आई है। जब दुलत्ते मारते हैं ना वो अपने घर वाले, बेटा बेटी, वो कहते चुपचाप बैठा रहे, हम सारी बात जानते हैं, फालतू मत बोल, टिक करके खा ले, जी ले जितने दिन जीना है। जब ये दुलत्ते लगते हैं तब तो समझ में आते कोई नहीं अपना भाई, बस सब दुनिया मतलब की। वो थोड़ी सी देर के लिए होता है ना ऐसा, और जब फिर दुरुक्ति बनती है फिर वो याद आता है और फिर उनमें चिपक जाते हैं। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि सारे मनोरथ पूरे हो गए, खेल भी देख लिया कि सच्चा संबंधी हमारा है कौन, उसका लगाव सच्चा या झूठा, और हम क्यों आए, और परमधाम में कैसा आनंद था जो परमधाम में भी नहीं जानते थे, उसको यहाँ वाणी से बता दिया कि किस किस पक्ष में कैसी कैसी आनंद प्रेम की लीला होती है। वो आनंद देने वाला कौन है। जमुना जी में जब झीलना करते हैं तो जमुना जी में आनंद का एहसास होता है, तो जमुना जी का रूप किसने धारण किया हुआ है, सुखपालों का रूप धारण किसने किया हुआ है, वहां के हिंडोलों का रूप, वहां पेड़ पौधे झूले सब कुछ में कौन बैठा है, कण कण में राज जी बैठे हैं। तो ये बात यहाँ पता चला
पहले क्या जानते थे कि हमारा प्रेम ज्यादा है, अब पता लगे कि प्रेम का रूप ही परमात्मा, प्रेम हमारा ज्यादा कहां से होगा? जब हम ही उनके अंग हैं तो हमारा प्रेम ज्यादा कैसे है? प्रेम के स्वरूप तो परमात्मा ही है। ये किससे पता चला? इस वाणी से। इसलिए कहा है सब मनोरथ हुए पूर्ण। सब मनोरथ का मतलब वहां की लीलाओं का भी ज्ञान हो गया और स्वप्न के खेल का भी ज्ञान प्रैक्टिकल हो गया, तजर्बा यहाँ का। तो ए तो इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। इंद्रावती कह रही मैं नहीं, ये प्रीतम धाम धनी बार बार कृपा करके मुझसे तो कहलवा रहे हैं, ये कृपा तुम्हारे ऊपर ही है, कृपा करके तुम्हें कहलवा रहे हैं। मेरा तो माध्यम बनाया है, मैं तो निमित्त बनी हुई हूं, लेकिन कहने वाले तुम धाम के धनी हैं। अब धाम के धनी की बातों का अनसुना करो या सुन करके इस पर गौर करो, विचार करो, वो तुम्हारा काम है। क्योंकि जो बात भगवान, यहाँ के भगवान नहीं जानते, जिनकी दिन रात पूजा हो रही है वो नहीं जानते, वो दिन रात ध्यान कर करके थक गए हैं। वो किसकी लीला का ध्यान करते हैं? तुम्हारा ही तो ध्यान करते हैं। तुम ही तो वो आत्माएं हो, तुम्हारा ही मालिक इतना सर्वस्व है जिसका वो ध्यान करते हैं। इसलिए तुम अपने आप में चेतन हो जाओ, अपने आत्मीय स्वरूप, अपने आत्मीय संबंध, अपने असली घर को जान करके अपनी सूरता उस पर लगा लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। सब मनोरथ हुए पूर्ण, जो ए बाणी विचारो अंतस्करण। ए तो इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। जो धाम धनी कृपा करी तुम पर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।